everyone, welcome and welcome back to our channel. If you are new here, my name is Renu Gaur and I'm a makeup artist. So आज की ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत मैसेज आए कि आप मेकअप ब्रशेस के ऊपर एक वीडियो बनाओ ताकि हमें इजी हो कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर आई मेकअप ब्रश है तो आपको सिर्फ आई के लिए उसे यूज करना है, आप उसको फेस पे नहीं कर सकते हो। मेकअप में कोई रूल नहीं है एक्चुअली, आप कुछ भी कर सकते हो मेकअप में अगर आप कंफर्टेबल हो तो जैसे कि मैं आई मेकअप ब्रशेस को अपने फेस पे भी अप्लाई कर देती हूँ, मैं उसे मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। बस ये है कि आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, आप उसके साथ अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप वैसे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट में अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूंगी कि आप फर्स्ट अपना आई मेकअप कंप्लीट करो, देन उसके बाद बेस पे जाओ। बिकॉज आई मेकअप करते टाइम जो फॉल आउट होता है उससे फेस का बेस खराब हो सकता है, इसलिए आप फर्स्ट अपने आई मेकअप से करके अपना फेस मेकअप करो। इससे पहले अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट करो अपने आईब्रो से। और आईब्रो के लिए हमें ऐसा तो ये एंगुलर टाइप का ब्रश है और इससे हम अपनी आईब्रो को फिल करते हैं। तो मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे ये सब, और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा है। तो मेरे पास दो ब्रशेज ये एंगुलर शेप में है एंड मेरे पास ये दो ब्रश है जिसके साथ आपको एक कॉम्ब मिलता है। ये स्पूली मिलेगी इसमें आपको, इसे स्पूली कहते हैं, नॉर्मली हम इसे कॉम्ब भी बोल सकते हैं। इसके बैक साइड भी मिलेगा आपको आईब्रो ब्रश। तो यस, ये है आपका आईब्रो ब्रश और इसके साथ मिलेगा आपको स्पूली मतलब कॉम्ब। सो मार्केट में ये ब्रशेस आपको इजीली मिल जाएंगे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो मैंने बाय किए हैं वो अफोर्डेबल तो है, प्लस उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक बार अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 12 ब्रशेस का सेट 650 अराउंड है और 18 ब्रश का सेट है 1050। उसमें बेस और आई मेकअप दोनों मिलेंगे आपको, फेस और आई मेकअप सॉरी। तो नेक्स्ट है ये फ्लैट ब्रश, और ये फ्लैट ब्रश आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हो। मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे यूज करती हूँ। सो जब हमने आईब्रो फिल कर लिया तो आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए, इनहेंस दिखाने के लिए हमें उसे शेप देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कंसीलर यूज करते हैं। तो इस एरिया में कंसीलर यूज करने के लिए फ्लैट ब्रश बेस्ट है। उसे आप अपनी आईलिड पे तो अप्लाई कर सकते हो, आप अपने अंडर एरिया पे जब डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज करते हो तो ये फ्लैट ब्रश आप वहां भी वर्क कर सकते हो। आप अपने इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां कंसीलर आप अप्लाई करो बेसिकली आप इसको वहां अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास और कोई ब्रश नहीं है, आपको नीचे लोअर लैश लाइन पे काजल स्मच करना है तो आप इससे वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो ब्रश आई के लिए तो आप आई पे ही यूज कर सकते हो, आप मल्टीटास्किंग यूज कर सकते हो। तो इसी में अगर मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं तो मैं इसे स्मचर के लिए यूज नहीं करती हूँ, मैं इसे सिर्फ कंसीलर के लिए यूज करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है देन इसके बाद मैं आई शेडो ब्रश आपके साथ शेयर करती हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश और डिपॉजिट ब्रश ऑल्सो। तो ये छोटे ब्रशेज हैं, तो ये इसको हम पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं। इसको हम जब आई मेकअप करते हैं तो इसको कलर डिपॉजिट करने के लिए, जैसे आप क्रीज पे कुछ कलर अप्लाई कर रहे हो तो उसको क्रीज पे अप्लाई करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए कलर इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसको आपको उसको डैपिंग मोशन में अप्लाई करना है। सो आपने कलर लिया और आपने यहाँ पर डैप किया। तो ये जो पेंसिल ब्रश है आप आई शेडो के साथ साथ हाईलाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इस ब्रश को डक एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप हाईलाइटर कर रहे हो तो आपको ब्रो बोन के लिए आप इजीली इस ब्रश को यूज करोगे तो मैं बोलूंगी ये परफेक्ट रहेगा। बिकॉज जो थोड़े बड़े साइज होते हैं, हमने आई शेडो जो ब्लेंड किया है वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसलिए पेंसिल ब्रश हाईलाइटिंग के लिए मेरे को तो कंफर्टेबल लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। सो ये हाईलाइटिंग के लिए आप ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर सकते हो। और ये आईज के और नोज के बीच में जो स्पेस होता है इसे डक एरिया बोलते हैं, तो आप उसे वहां हाईलाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। कलर डिपोजिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, प्लस इसे आप हाईलाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड। देन उसके बाद आते हैं ब्लेंडिंग ब्रश, और ब्लेंडिंग ब्रश में बहुत सारे साइजेस आते हैं। आपको बड़ा साइज, छोटा साइज, वो आप बहुत मेकअप करना पसंद करते हो तो आई मेकअप के ब्रश जितने भी होंगे वो सब कम पड़ेंगे आपके पास। अदरवाइज अगर आपको रेगुलर मेकअप करना है तो आपको 2 और 3 ब्रश इनफ है। एक डक ब्रश और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और एक थोड़ा सा लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश। अगर आप जस्ट रेगुलर यूज करने के लिए चाहिए आपको तो ये 3 ब्रश इनफ है आपके लिए। अदरवाइज मेरे पास ये सारे ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं तो मैंने ये ब्रश आपको दिखा दिया है। उसके बाद आता है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के अंदर मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। और ये ना आगे से बफिंग ब्रश होते हैं ऐसे,
ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत परफेक्ट है, ब्लेंडिंग ब्रश है। तो मैंने फर्स्ट डिपॉजिट किया कलर इस छोटे पेंसिल ब्रश से, देन उसके बाद स्मॉल बफिंग ब्रश की हेल्प से उसी में ब्लेंड करूंगी। स्मॉल बफिंग ब्रश हमें क्यों चाहिए होता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब अगर हम बड़ा ले लेंगे तो वो पूरी आईज को कवर कर देगा और ऐसा लगेगा कि किसी ने घुसा मार दिया आपकी आईज पे। तो आपको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ही चाहिए होगा उसके लिए, ब्लेंड करने के लिए। तो ये 3 जो ब्रश है ये थोड़े से लार्ज हैं, तो इसको मल्टीटास्किंग कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताती हूँ। आपने फर्स्ट डिपॉजिट किया कलर, देन उसके बाद उसको ब्लेंड किया, फिर अगर आपको थोड़ा सा और ब्लेंड करना है तो आप इससे ब्लेंड कर सकते हो। ये वाला ब्रश बेस्ट है उसको ब्लेंडिंग करने के लिए। और इसे आप अपने कंसीलर को अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इस पे कंसीलर लेके आप इस एरिया पे ना, जैसे डार्क सर्कल हाइड करने हैं आपको, तो कंसीलर आप यहाँ पर लेके इसको डैब डैब करके उसे ब्लेंड कर सकते हो। और इससे ब्लेंडिंग का क्या फायदा है मैं बताती हूँ कि आपको, जैसे आपने स्मॉल ब्रश लिया, आपको अंडर एरिया कवर करना है, अगर आप बड़ा लोगे तो वो बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको स्मॉल ब्रश से अगर आप करोगे तो परफेक्ट रहेगा। आपने यहाँ पर डार्क सर्कल हाइड करने के लिए कंसीलर लगाया और उसे वहीं पर डैप कर लिया और ब्लेंड कर लिया, तो ये मल्टीपर्पज हो गया। आप कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो इससे, और आप आई शेडो के लिए तो उसे यूज ही कर सकते हो। उसके बाद में ये 3 ब्रश, तो इसके बाद मैंने आपके साथ ये 3 ब्रश शेयर करूंगी और ये तीनों सेम है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वर्क इनका सेम ही है। तो ये फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको पहले ये ब्रश दिखाया था कंसीलर ब्रश, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो ये शेप देने के लिए परफेक्ट लगता है कि मेरे को आपको करके दिखाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये जैसे फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश में क्या, आपने कोई भी कलर लिया, सी जैसे कि मैंने ये कलर लिया और इसको सिर्फ मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूंगी। देखा, ये आपके ना, ये जो आईलिड है इस पे ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये फ्लैट ब्रश आपको इस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। और इसे आप अपने जो लोअर लैश लाइन है, जैसे कि ये, इसको कलर अप्लाई करने के लिए, मर्ज करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। और सेम आप इसे कंसीलर के लिए भी यूज कर सकते हो। आप अपनी आईलिड पे तो अप्लाई कर ही सकते हो आई शेडो, आप इससे कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो, उसको स्मच भी करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये ब्रश वो था। सो नेक्स्ट है ये एंगुलर ब्रश। सो ये जो एंगुलर ब्रश होता है, आपको आई मेकअप, जैसे आपको कोई शेप देना है बाहर ना, वी शेप देना है, तो ये एंगुलर ब्रश आपके उस काम आता है शेप देने के लिए। अगर आप राउंड ब्रश यूज करोगे तो वो राउंड शेप में आएगा, और अगर आपको वी शेप में चाहिए तो आपको एंगुलर ब्रश की नीड होगी। एंगुलर ब्रश आप आई मेकअप के साथ तो यूज कर ही सकते हो, प्लस आप इसको कंटूर के लिए भी यूज कर सकते हो। मेरा फेस थोड़ा सा चब्बी और बड़ा है, तो मेरे लिए तो ये वर्क नहीं करेगा, बट किसी किसी का फेस बहुत छोटा सा होता है, तो उनके लिए ये कंटूर ब्रश की तरह भी यूज हो सकता है। तो उनको ना कंटूरिंग के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं मैं दिखा देती हूँ। सो कंटूरिंग में आपको आई पैड के साथ ही दिखा रही हूँ। तो मैं दोनों मिक्स कर लूंगी, कलर एक डार्क लाइट, बिकॉज ये कंटूर नहीं है। तो ऐसे वो कंटूर भी कर सकते हैं इससे। तो ये 2 in 1 हो गया। आप कंटूरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको आई मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इससे आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, और आप अपना लूज पाउडर, जैसे कि मैंने लूज पाउडर लिया और इसको मैंने अंडर एरिया पे अप्लाई कर लिया सेट करने के लिए, तो इसको मैं इस तरह से भी यूज करती हूँ। मैं इस ब्रश को 2-3 तरह से यूज करती हूँ। तो एक ये, सेकंड मैं क्या करती हूँ कि मेरा फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा चबी है, तो मैं इसी से कंट्रोल करती हूँ अपने फेस को। तो मैं दिखा देती हूँ आपको दोनों डिफरेंस। अगर मैं बड़ा साइज लेती हूँ तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। सी, ये बड़ा ब्रश है, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फेस के लिए मुझे थोड़ा बड़ा ही ब्रश चाहिए होता है, तो इसको मैं पाउडर लोकिंग के लिए तो यूज करती हूँ, और उसको मैं अपने कंटूर एरिया के लिए भी यूज करती हूँ। तो ये मेरा मल्टीपर्पज है। बाद मैं शेयर करूंगी ये 3 लार्ज ब्रश, और इसको आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हो। तो इन 2 को आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हो, इनफैक्ट इसको भी कर सकते हो। ये एक बफिंग ब्रश है, तो आप ब्लशर की तरह यूज कर सकते हो, और इसे आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, बहुत मिनी है ये। तो इसे आप पाउडर लॉक भी कर सकते हो, और आप इससे ब्लशर भी यूज कर सकते हो। तो ये भी मल्टीटास्किंग है। ये ना एंगुलर शेप में है, तो इसे आप ब्लशर यूज कर सकते हो, प्लस इसे आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, और इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। तो ये दोनों आप ब्लशर के लिए यूज कर सकते हो। और ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन जैसा कि ये वाला ब्रश बहुत सॉफ्ट है, इसे आप फाउंडेशन नहीं यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग। तो इसे आप ब्लशर भी यूज कर सकते हो और इसे आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, फाउंडेशन और ब्लशर दोनों यूज कर सकते हो। देन मैं एक और ब्रश आपके साथ शेयर कर रही थी, ये फैन ब्रश। फैन ब्रश मोस्टली सबको पता होगा कि हाइलाइटिंग के लिए यूज किया जाता है फैन ब्रश। तो इस चीक्स एरिया को हाईलाइट करने के लिए, नोज को हाईलाइट करने के लिए, हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए ये ब्रश बेस्ट है, फैन ब्रश। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये हाईलाइटर ब्रश है, इसे फैन ब्रश भी बोलते हैं। आपको ब्रॉन्जिंग के लिए तो ये 2-in-1 ब्रश है। ये भी मिनीसो के ब्रशेज है और ये भी मिनीसो का ब्रश है और ये भी मिनीसो का ब्रश है। ये बहुत अच्छा है। तो एक ये ब्रश है, ये स्मचर ब्रश है जिसको स्मच करने के लिए यूज करते हैं अपनी अंडर एरिया को। तो इसे आप प्रेस ग्लिटर जो आई शेडोज होते हैं इसे अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर सकते हो उससे, और इसको स्मच भी कर सकते हो। तो एक ये है। और आपको मेरे पास बहुत सारे लिप ब्रशेज हैं, तो ये लिप ब्रश है ये। देन उसके बाद मेरे पास सेम ब्रशेज बहुत सारे हैं, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ऑर्डर कर लेती हूँ। और या पेंसिल ब्रश बहुत सारे हैं और पेंसिल ब्रश बहुत सारे हैं मेरे पास, और ये आई शेडो ब्रशेज मेरे पास हैं। तो यस, ये था मेरा वीडियो मेकअप ब्रशेस के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, बिकॉज मैंने आपके साथ कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज होता है मैंने वो तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको मल्टीटास्किंग आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिस हिसाब से मैं करती हूँ आप भी उस तरह से कर सकते हो, पर वो ये है कि आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। और गाइस जो ब्रशेस मेरे पास है 1000 रुपीज के, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और हो सकेगा तो मैं ब्रशेस के पिक्चर्स आपको ऊपर दे दूंगी ताकि आपको दिख जाए कि वो कैसे हैं। अभी तो बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ तो उनका कलर चेंज हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इन फ्यूचर फिर आपको मे भी मेरी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बाय बाय।